है सावन का महीना शुरू होने को है और एक बार फिर सावन से ठीक पहले पहचान को लेकर घमासान शुरू हो गया है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले स्वामी यशवीर जी महाराज द्वारा कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान तब हंगामा खड़ा हो गया जब इस पहचान अभियान की एक टीम दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 कांवड़ मार्ग पर पहुंची। यहां पंडित जी वैष्णो ढाबे पर टीम ने ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों से उनके आधार कार्ड मांगे तो कर्मचारियों ने अपने आधार कार्ड नहीं दिखाए। आरोप है कि शक होने पर टीम ने ढाबे पर लगे बारकोड को स्कैन किया। स्कैन करने पर ढाबे के मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से आया, जिसके बाद आरोप है कि हिंदू संगठन की टीम के द्वारा एक होटल कर्मचारी को जबरन कमरे में ले जाया गया और उसका पैंट उतारने की कोशिश की गई। इसके बाद होटल पर हंगामा खड़ा हो गया। इस हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को किसी तरह से शांत किया गया। हमने 2 वर्षों से यह अभियान चलाया है। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों के होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फलों की दुकानें हैं और वे अपने नाम से तो चलाते नहीं, वे हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर और सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, जिससे कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जाने वाले सनातन धर्म के लोग धोखे में उनके यहाँ भोजन कर लेते हैं और वे लोग हिंदुओं के भोजन को अशुद्ध करके हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए थूकने, मूत्र करने या गौ मांस मिलाने का षड्यंत्र करते रहते हैं। महाराज जी आए तो उन्होंने हमारा फूड लाइसेंस वगैरह चेक किया, देखा, क्योंकि यहाँ सब हिंदूवादी लोग हैं सारे। भगवान वाला की तस्वीर इसलिए लगाई है कि जो लोग थूकना, मूतना ये खाने में मिला के सब करते हैं, आप देख ही रहे हैं, आजकल वीडियो वायरल हो रही है, तो वे लोग इस भगवान वाला की तस्वीर को देखना ही पसंद नहीं करते, तो इसलिए हमने बड़ी शान से लगाई है भगवान वाला की तस्वीर। लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पे अपने ढाबों का नाम रखते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन उनका आधार कार्ड या पैन कार्ड या पेटीएम चेक किया जाए तो सब उसमें उनकी सब डिटेल सब निकल जाती है। तो पहचान अभियान को लेकर घमासान जारी है। आपने तमाम पक्षों को सुना। दरअसल यह अभियान स्वामी यशवीर महाराज की तरफ से चलाया जा रहा है। दिल्ली देहरादून NH 58 पर अभियान चलाया गया। ढाबे में कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगे गए, जिसके बाद बारकोड स्कैन करने पर मुस्लिम दुकानदार का नाम सामने आया। इसके बाद आरोप है कि संगठन के कार्यकर्ताओं ने ढाबे के कर्मचारियों का पैंट तक उतारा, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार स्वामी यशवीर महाराज को यह अधिकार किसने दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा अभियान है क्या। पहचान अभियान के लिए यशवीर महाराज ने 5000 लोगों की टीम लगाई है। कांवड़ रोड पर पड़ने वाले होटल, ढाबे और दुकानों पर पहचान अभियान चलाया जा रहा है। कांवड़ रोड पर पड़ने वाले होटल और ढाबों में कर्मचारियों के साथ साथ मालिकों की भी पहचान की जा रही है। तो यहां पर यशवीर महाराज के द्वारा ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है, पहचान अभियान, जिसमें एक विवाद सामने आया है। पैंट उतारने तक के आरोप सामने आ रहे हैं, बारकोड स्कैन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। सुशील, आप जहां पर मौजूद हैं वहां अभी क्या स्थिति है? और बड़ा सवाल यह है कि स्वामी यशवीर महाराज को यह इजाजत किसने दी कि वो चेकिंग अभियान चलाए, क्योंकि यह काम पुलिस प्रशासन का होता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। बिल्कुल विशाल, देखिए सीधे तौर पर मुजफ्फरपुर के जो रूट हैं उस पर ये अब फिलहाल अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मैं गढ़मुक्तेश्वर की तरफ से जो दिल्ली की रूट जा रही थी उस पर हमने कई होटलों पर ये बातचीत की, तो उनसे हमारी बातचीत में ये सामने निकल कर आया कि अभी तक वहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया जो उनसे ये पूछे कि भाई आपके होटल का नाम क्या है या आपके होटल के प्रोप्राइटर कौन है, मालिक कौन है। तो ये कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। अभी हम खुद विशाल पहुंचेंगे। ये जो पूरा रूट है ये गढ़मुक्तेश्वर की तरफ विशाल जाता है। हालांकि इस पर 2 से 3 होटल ऐसे मिले जो फिलहाल बात करने से कतरा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे सामने आए लोग जिन्होंने कहा कि अभी तक हमारे यहाँ पर विवाद को लेकर कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी हमें होटल मिले रास्ते में आते हुए विशाल,
उन तमाम जी। लोगों को ये जानकारी जरूर है कि नेम प्लेट विवाद को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि कोई भी समाज सेवी संगठन अगर किसी भी होटल पे जाकर उनसे पूछताछ करता है तो ये अधिकार, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कि उनको किसने दिया। जब तक प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में कोई बड़ा कदम ना उठाया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जब सुनवाई की थी तो ये आदेश दिया था कि किसी भी होटल पर उनका नाम न पूछा जाए, क्योंकि ये मैटर ऑफ चॉइस का मामला है। व्यक्ति खुद ये तय करे कि किस होटल पर खाना है, किस होटल पर नहीं खाना है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के उस नियम पर अंतरिम रोक भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। तो अब ये देखना है कि क्या अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई नया आदेश जारी किया जाता है, प्रशासन की तरफ से इस दिशा में कोई कदम उठाया जाता है या नहीं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट संस्था या कोई समाजसेवी संस्था इस प्रकार का कदम उठा रही है तो निश्चित रूप से ये सवालों के घेरे में है। बिल्कुल सुशील, मुजफ्फरनगर की पुलिस और प्रशासन को भी इस मामले पर सामने आकर अपना जवाब देना चाहिए कि क्या यशवीर महाराज को यह अनुमति किसने दे दी है कि वो जगह जगह अपनी लोगों के साथ जाकर लोगों के आधार कार्ड चेक करें। मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर होटल और ढाबों की चेकिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कड़ा ऐतराज जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, कांवड़ मार्ग पर चेकिंग से भड़के एसटी हसन यशवीर महाराज की कार्रवाई पर उठाए सवाल। यशवीर महाराज को चेकिंग कराने का क्या अधिकार, यह सवाल पूछा समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने। समुदायों में दूरी पैदा क्यों की जा रही है, ऐसी हरकतों से देश की एकता पर असर पड़ेगा, यह कहना है एसटी हसन का। ये महाराज कोई अधिकारी हैं क्या पुलिस के अफसर हैं? इनको ये राइट किसने दिया कि होटलों की चेकिंग करें? ये लोग माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं। अगर शासन से आदेश आए हैं तो ये राइट अधिकारियों को है कि वो होटल चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे नॉन वेज ना बने। ये महाराज लोग ये काम भी करने लगेंगे, इससे देश का भी माहौल खराब होगा और कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति भी आ सकती है। हम समझते हैं इनको तुरंत प्रभाव से इन्हें रोका जाए। पहचान अभियान पर साक्षी महाराज का भी बयान सामने आया है। कांवड़ मार्ग के दुकानदारों की पहचान होनी चाहिए, यह कहना है साक्षी महाराज का। बोर्ड पर लिखा होना चाहिए दुकानदार का नाम। कांवड़ मार्ग पर मांसाहारी दुकान नहीं लगनी चाहिए। साक्षी महाराज जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है कि बोर्ड पर लिखा होना चाहिए दुकानदार का नाम। कांवड़ मार्ग के दुकानदारों की पहचान होनी चाहिए। तो कोई भी कहीं भी छंद वेश धारण करता है वो ठीक नहीं है। तो यही हमारे योगी जी ने कहा है कि जो दुकानें लगाई जाए वो खुले नाम से लगाई जाए, उसमें कुछ छुपके करने का छंद वेश धारण न किया जाए। और उसकी हमारी सरकार कम से कम उत्तर प्रदेश इस बात की चिंता करेगी कि छद्म वेश से किसी का दीन ईमान खराब न किया जा सके। शासनादेश होगा, उसका पालन सबको करना पड़ेगा, हिंदू या मुसलमान, चाहे वो कोई भी हो, समुदाय विशेष को हो चाहे हिंदू समुदाय के लोग हों। जिस रास्ते से कांवड़ निकलती है कम से कम उस रास्ते पर मीट की दुकानें नहीं होनी चाहिए। जो दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है। किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ में कोई गलत नारे न लगाए जाए। तो साक्षी महाराज को आपने सुना। सुशील पांडे हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सुशील, ढाबे चलाने वाले लोगों का क्या कहना है और सही पहचान बताने में भी ऐतराज क्या होना चाहिए? हालांकि ये अधिकार यशवीर महाराज के पास भी नहीं कि वो लोगों की पहचान को जाकर दुकान दुकान पर चेक करें, लेकिन अपनी सही पहचान तो ढाबे वालों को भी बताना ही चाहिए। जी देखिए विशाल, सबसे पहली बात यह कि फूड सिक्योरिटी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड जो संस्था है उसमें कोई भी अगर होटल चालक या कोई भी दुकानदार अगर दुकान चलाता है तो वो उस लाइसेंस को सबसे पहले सामने रखता है कि उन्हें फूड सिक्योरिटी सेफ्टी स्टैंडर्ड से उन्हें लाइसेंस मिला है, जिसमें दुकान किसके नाम से है ये सबसे पहले नाम सामने रखा जाता है। कई ऐसे होटल संचालक हैं जिन्होंने अपने होटलों का नाम लकी या तमाम जो और नाम है उनके द्वारा चलाते हैं और फिर उसमें जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो उस होटल को चलाते हैं। तो आपत्ति इस विषय पर है कि अगर जिनके नाम से होटल है अगर वो अपना नाम सामने रखेंगे तो लोगों को आसानी रहेगी और ये वो खुद तय करेंगे कि उस होटल में वो जाएं या ना जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समुदाय विशेष के लोगों की आपत्ति जो है वो ये है कि
कोई भी व्यक्ति होटल अपने आधार पर हाँ। चुने, वो क्या खाता है क्या नहीं खाता है ये वो तय करे, ना कि कोई संस्था आकर ये कहे कि तुम अपना पहचान पत्र दिखाओ, अपना नाम बिल्कुल। बताओ, अपना नेम और प्लेट वैसे भी ये टांगो। काम पुलिस ये और जो प्रशासन का होना चाहिए। अगर कोई दिशा निर्देश शासन की तरफ से जारी किया जाता है तो, ना कि किसी इंडिविजुअल संस्था का या किसी इंडिविजुअल का। तो बहुत शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपके पास आएंगे। एक तरफ कांवड़ रूट पर पहचान को लेकर बवाल जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक चक्रव्यूह रचा गया है। आला अधिकारी लगातार कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या तैयारी है, किस तरीके से सुरक्षा का चक्रव्यूह रहेगा। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। पुलिस प्रबंधन जो है, पुलिस ट्रैफिक के प्रबंध में, कंटीजेंसी के प्रबंध में, भीड़ प्रबंधन के संबंध में, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि कांवड़ के संबंध में जितने हमारे श्रद्धालु आए, जितने शिवालय में जाए, उनका एक बड़ा सुखद अनुभूति के साथ पूरी यात्रा प्रबंध हो। इस संबंध में जो है हमारे उत्तराखंड सरकार से भी बातचीत हुई है, उत्तराखंड पुलिस से भी बातचीत हुई है, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सभी लोगों के साथ हमें लगातार बातचीत चल रही है, ताकि सभी के समन्वय से, जिससे पूर्व में इतना अच्छा सभी को सुखद अनुभव हुआ था, इस वर्ष भी उससे अच्छा ज़्यादा अनुभव हो। जितने शिवालय हैं सब पे प्रबंध रहेगा। सभी शिवालयों पे कहीं पे एक सीओ लेवल के अधिकारी तैनात रहेंगे 24 घंटा लगातार कांवड़ के लिए, कहीं पे इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी रहेंगे, कहीं पे सब इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी रहेंगे। पुलिस जो वहाँ तैनात रहेगी बदस्तूर वहीं पे बनी रहेगी, ताकि हम 24 घंटा की सिक्योरिटी, 24 घंटा का प्रबंधन दे सकें। साथ में जो वहाँ पे शिवालय के प्रबंधन के लोग हैं उनसे समन्वय करके जो है अच्छी सुविधाएं देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया का एक अपना वो है, तो उसको लेकर किस तरीके से सर पैनी नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, सभी पे हम लोग जो है उनके सहयोग से जो है लगातार अलग अलग यूनिट्स बनाए हैं। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स बनाया गया है। वॉलंटियर्स जो है उसका मॉनिटरिंग लखनऊ स्तर पे भी होता है, मेरठ हेडक्वार्टर स्तर पे भी होता है और जनपद स्तर पे भी होता है। ये वॉलंटियर्स से जहाँ पे भी कोई भी अगर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो सर्वप्रथम उसको ब्लॉक कराया जाएगा, उसके खिलाफ फिर उसको आइडेंटिफाई करके सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो कांवड़ रूट पर सुरक्षा के बारे में जानकारी दे रहे थे एडीजी मेरठ जोन। हालांकि जो स्वामी यशवीर की तरफ से किया जा रहा है उस पर क्या कहना है पुलिस का, इस बयान का भी इंतजार रहेगा। यूपी सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या यूपी सरकार और प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि यशवीर महाराज दुकान और ढाबों में जाकर लोगों के अपने आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। इस पर यूपी सरकार, पुलिस प्रशासन को जवाब जरूर देना चाहिए। फिलहाल यह पूरा मामला यह है कि ढाबे में कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगे गए, बारकोड स्कैन करके मुस्लिम दुकानदार का नाम जब सामने आया तो उसके आगे की बात पर काफी विवाद हुआ। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने अमानवीय व्यवहार के खिलाफ आपत्ति जताई, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि किसी को भी पहचान बताने में क्या दिक्कत है। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और पिछले साल जिस तरीके से दुकानों के और जो ढाबे वहाँ पर चल रहे थे, रास्ते में जो तमाम जो है तरह के जो फल विक्रेता थे, उनको तमाम लोगों से कहा गया था कि आप अपनी पहचान उजागर कीजिए, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। इस बार भी जब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है उससे पहले ही पहचान अभियान चलाया जा रहा है, पता चल सके कि किसकी कौन सी दुकान है। और उसी कड़ी में जो तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसी भी सामने आई हैं जहां पर ज़बरन लोगों से जो पूछा जा रहा है और ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि लोगों की पैंट उतरवा कर के तक चेक किया जा रहा है। अजय आलोक जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में। अजय जी, पिछले साल भी हमने देखा था कि जब कांवड़ यात्रा जो चल रही थी तो उस दौरान भी काफ़ी विवाद भी हुआ था कि आप धर्म पूछ करके क्यों लोगों से कह रहे हैं कि ये दुकान पर अपना नाम लगाइए, ये कौन सा तरीका है? देखिए, ऐसा है कि ये मामला न्यायालय में भी जा चुका, अब न्यायालय के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। भाई, आपको पहचान छुपाने की ज़रूरत क्या है? अब विवाद के लिए आप विवाद खड़ा करना चाहते हैं, पहचान बताओ, अपनी दुकान लगाओ। किसने मना किया है? किसी ने तो मना किया नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ शरारती तत्व हैं जो पहचान छुपा के जानबूझ के कांवड़ यात्रा में व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, भावनाओं से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी तरह से अप्रिय घटना उत्तर प्रदेश में हो जाए, ये पूरा देश का विपक्ष चाहता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन अपना काम सख्ती से करेगा। उस सख्ती में कुछ नियम बरतने चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कोई अमानवीय हरकत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून का पालन सख्ती से होगा और मामला न्यायालय में है, कोई ना भूले। अब विवाद भड़काने के लिए विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है।
जब पिछले साल भी इस तरीके के जब मामले सामने आए थे तो बहुत सारे जो है संगठन भी सामने आए थे कि सालों से कांवड़ यात्रा निकलती रही, तब जब विवाद नहीं हुआ, तो अब जो है क्यों नाम पूछा जा रहा है, नाम कहा जा रहा है कि दुकानों पे ढाबों पे नाम लगाया जाए, कौन ओनर है, कौन काम करने वाला। सालों से मजबूरी में खून का घूंट पी के गौ मांस काटने वाले, गौ मांस खाने वाले, गौ मांस भी खिला देते थे कांवड़ियों को, अंडा भी खिला देते कांवड़ियों को, और डर के मारे कोई कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि पुलिस प्रशासन उन्हीं गौ भक्षकों के साथ रहती थी। व्यवस्था बदली है, लोगों को आदत डालनी चाहिए।